दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आपके पास ही पैसा क्यों नहीं है? क्यों आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके जानकार पैसा कमा कमा कर अमीर होते जा रहे हैं और आप हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमेशा पैसों के लिए परेशान रहते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके पास पैसा आता नहीं है और अगर आता भी है तो वो टिकता नहीं है। कुल मिलाकर मैं बात करूं तो कुछ ही लोग अमीर क्यों होते जा रहे हैं और बाकी लोग ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अमीर नहीं बन पाते। मेहनत आप भी उतनी करते हो जितनी दूसरे लोग करते हैं, आप भी उतना ही काम करते हो, आप भी उतना ही सोचते हो, सब चीज़ें आप वही करते हो, बट फिर भी आपके पास पैसा नहीं है और दूसरे लोग पैसा कमा कमा कर अमीर होते जा रहे हैं और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने घर खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हो। सो इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और अगर आप भी यही गलतियां कर रहे हो तो इन गलतियों में सुधार की ज़रूरत है और इन सभी गलतियों को सुधार कर आप भी जल्द ही पैसा कमाने की जो एक रेस है उसमें शामिल हो सकते हो और आप भी अमीर होने का जो आपका एक सपना है उसकी शुरुआत कर सकते हो। सो गाइज, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सो दैट कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मेरा जो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो भी अमीर लोग हैं, जो भी अमीर बन जाते हैं, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते, कोई भी डिफरेंट काम नहीं करते वो, राइट। बट जो भी काम करते हैं उसको डिफरेंट तरीके से करते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो भी वही काम करते हैं जो एक साधारण आदमी करता है, जो एक साधारण इंसान करता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाकर। सबसे पहली चीज़ ये है कि कभी भी वो अपना टाइम पास नहीं करते। टाइम पास इन द सेंस कि फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। जस्ट लाइक मूवीज़ देखना, नेटफ्लिक्स पर घंटों घंटों सीरीज़ देखना, राइट, टीवी देखना, सोशल मीडिया पर घंटों बिता देना, ये सब वो नहीं करते। पहली चीज़ तो वो अपने बिजनेस पे पूरा फोकस रखते हैं। सेकेंडली, अगर उनके पास टाइम फ्री भी होता है ना थोड़ा बहुत, तो कोई भी एक वो न्यू स्किल सीखने में उसको लगाते हैं। कोई भी नई स्किल्स को सीखने में वो उसका अपना टाइम स्पेंड करते हैं सो दैट कि वो जो भी नई स्किल सीखते हैं, जो भी नया नॉलेज गेन करते हैं, उससे वो दोबारा पैसा अर्न कर पाते हैं। तो ये साइकिल बार बार चलती रहती है जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्द अमीर हो जाते हैं। और कुछ लोग यही गलतियाँ करते हैं, जब भी उन्हें टाइम मिलता है, पहली चीज़ तो वो काम के टाइम, जब उनका काम का समय होता है ना, उस टाइम पर भी वो गेम खेल रहे होते हैं, राइट, पबजी चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ देख रहे हैं, टाइम बर्बाद बहुत करते हैं। सो सबसे जो मेरा मेन पॉइंट वो यही है कि टाइम बर्बाद करना आज से ही आपको बंद करना होगा। इसके साथ साथ जो मैंने आपको अपना पहला पॉइंट क्लियर कर दिया, बट इससे पहले भी आपको एक चीज़ करनी है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। गाइज, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हेल्थ को पैसों से बढ़कर इंपॉर्टेंस दी जाती है, पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, राइट। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है। बट अगर मैं इंडिया जैसी कंट्री की बात करूँ तो यहाँ पर लोगों का, मोस्टली लोगों का वही एक सिंपल सा घिसा पिटा जवाब होता है कि टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने के लिए, टाइम नहीं मिलता पार्क जाने के लिए, जिम जाने के लिए, टाइम नहीं मिलता अपनी बॉडी को एक्सरसाइज कर फिट रखने के लिए, राइट। तो एक ही सिंपल सा वही घिसा पिटा जवाब होता है कि काम धंधे से फुर्सत नहीं मिलती। गाइस, लोगों में ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी, एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम पार्क जाएंगे या अगर हम जिम जाएंगे तो उसके लिए हमें प्रोटीन लेना पड़ेगा जो कि बहुत महंगा पड़ेगा। प्रोटीन के साथ साथ हमें जिम की फ़ी भी पे करनी पड़ेगी, डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। ये भी बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोटीन लेके द ग्रेट खली जैसी बॉडी ही बनानी है या टाइगर श्रॉफ जैसे आपको एप्स बनाने नहीं। आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। 20 मिनट 30 मिनट की आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो लंबे समय तक आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और काफ़ी लंबे समय तक वो फंक्शन करती रहेगी। आप एक्टिव रहोगे, आपको बीमार नहीं पड़ोगे, तो ज़्यादा काम कर पाओगे, ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा अर्न कर पाओगे, ज़्यादा अर्न करोगे तो बहुत ही जल्दी सक्सेस को गेन कर पाओगे। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो कोई भी किसी भी नई चीज़ की शुरुआत नहीं कर पाते या बहुत ही जल्दी उनको ऐसा लगता है कि मैं थक जाता हूँ। तो गाइज, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि जो हमारी बॉडी है ना, वो हमारी बॉडी हमारे माइंड के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो जाती है। जो भी हम उससे करवाना चाहते हो वो करवा सकते हैं। जस्ट लाइक कि मैं बात करूँ कि अगर आप अपने मोबाइल से अगर आप ईंट को तोड़ना चाहते हो तो मोबाइल से ही अगर ईंट को तोड़ोगे तो मोबाइल टूट जाएगा, ईंट नहीं टूटेगी। बट अगर आप अपनी बॉडी से, अपने हाथ से शायद पहले दिन अगर ईंट तोड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं टूटेगी, लेकिन एक लंबी प्रैक्टिस के बाद आप अपने हाथ से भी ईंट को तोड़ सकते हो, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंगली अपने
वर्क के अकॉर्डिंगली या जो आप करना चाहते थे उसको आपने कन्वर्ट कर लिया, राइट। सो गाइज ये भी ना एक कंसेप्ट है, बॉडी धीरे धीरे जो आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको जिम जाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जिम जाकर वहाँ पर जाकर आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करना पड़ेगा तो ही आप मेंटेन कर पाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप थोड़ी बहुत मेडिटेशन करते हो, हल्की फुल्की 15-20 मिनट 25 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी फिट रहेगी और लंबे समय तक फंक्शन भी करती रहती है अच्छे तरीके से, राइट। आप मेंटेन करते रहोगे अपनी बॉडी को। नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज लर्न न्यू स्किल्स। गाइज मैं आपको बता दूं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आराम से टाइम पास करो, चिल करो, मूवीज़ देखो अच्छी अच्छी, राइट। घंटों घंटों सोशल मीडिया में लगे रहो, गेम खेलते रहो, ये सबसे उनका बेस्ट टाइम पास होता है। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है और आप भी यही सोचते हो तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि कभी भी वो अपना टाइम पास नहीं करते, अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करते गलत चीज़ों में, हमेशा नई नई स्किल्स को सीखते रहते हैं। नई स्किल्स सीखने के साथ साथ वो अपनी जो वैल्यू है उसको बढ़ाते हैं, और जो अपना एक उनका जो खुद का कैरियर होता है ना, उस अपने कैरियर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं उसको। दोस्तों टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नई नई स्किल्स को सीखने के साथ साथ आप नॉलेज तो आपको मिलती है, और उसके साथ ही आप अपनी जो आप अर्न करते हो उसको भी, आप अपनी अर्निंग को भी कई गुना तक बढ़ा लेते हो। सो नाउ गाइज यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नई स्किल सीखना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जस्ट लाइक कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई काम कर लो, कोई स्किल देख लो, कोई वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटर है, कोई भी वेब डिज़ाइनिंग है, या काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, या कोई भी आप जो भी जिसमें भी आप एक्सपर्टीज़ लाना चाहते हो उसमें ला सकते हो। बट जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि फाइनेंशियली एजुकेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लेट सपोज अगर आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया और फाइनेंशियली उसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपका सारा पैसा चला जाएगा वापस और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। बट अगर आप फाइनेंशियली एजुकेट हो तो आप अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज कर पाओगे, और आने वाले फ्यूचर में उनको कंपाउंडिंग वे में डबल ट्रिपल मतलब बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंक्रीज़ करते जाओगे। आज लाख हैं तो कल को करोड़ भी जरूर हो जाएंगे, राइट। तो फाइनेंशियली एजुकेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। माय सेकंड ऑप्शन इज़ बुक रीडिंग। बुक रीडिंग से देखो क्या बेनिफिट मिलता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो सभी चीज़ों की नॉलेज अपने आप उसको मिल जाती हो, राइट। मान लीजिए कि मैंने कोई एक अचीवमेंट की अपनी लाइफ के अंदर, और उसके ऊपर मैंने बुक लिख दी कि मैं करोड़पति कैसे बना। मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, उसके बावजूद भी मैं अगले 1 साल में 10 साल में करोड़पति बन गया। तो मैंने अपनी जो मेरी लाइफ की जो जर्नी है ना, उसके एक्सपीरियंस शेयर करे उस बुक के अंदर कि मुझे क्या करना चाहिए था। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हो तो आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें आपको आराम से मिल जाएंगी, राइट। तो बुक पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिल जाती है जो नॉलेज आपके पास नहीं है। क्योंकि क्या करना चाहिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए करोड़पति अगर आप बनना चाहते हो या कोई भी लाइफ के अंदर नई अचीवमेंट लाना चाहते हो, राइट। तो बुक्स रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अच्छी बुक्स पढ़ना, ये नहीं कि आप मैगजीन लेकर बैठ गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि आपको बुक्स पढ़नी है जिसके अंदर आपको कोई नॉलेज मिल सके, जो आपका लाइफ का जो टारगेट है उससे वो रिलेटिव हो, राइट। मतलब उससे कोरिलेट होती रहे, तो ही उस बुक को आपको रीड करना है। ऐसे टाइम पास वाली कोई भी बुक रीड नहीं करनी। गाइज माय लास्ट ऑप्शन इज एक ना साइड इनकम बनाना शुरू कर दो। क्योंकि कभी भी ना आप हमेशा अपनी जॉब के भरोसे बैठे रहते हो, आप अपने बिजनेस के भरोसे बैठे रहते हो। देखो जॉब में भी अप एंड डाउन होते हैं, कई बार जॉब छूट जाती है, बिजनेस में भी अप एंड डाउन होते हैं, कई बार बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो कई बार डाउन हो जाता है। तो एक साइड इनकम जरूर बना कर रखो। साइड इनकम बना के रखने से क्या बेनिफिट होगा, लेट सपोज कि अगर आपकी जॉब चल रही है, अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और आपके पास अगर साइड इनकम है तो आप अपनी फैमिली का खर्चा, अपना घर खर्च आप आराम से चला पाओगे। सेम बिजनेस के साथ है, अगर बिजनेस डाउन हो जाता है तो साइड इनकम से आप अपना घर खर्च चला पाओगे, और जैसे ही आपका बिजनेस अप होगा तो डेफिनेटली आप भी धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, अपने बिजनेस के साथ साथ आप भी ग्रोथ करोगे। बट एक साइड इनकम का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज बिलो पॉवर्टी लाइन जिसे बोला जाता है ना, गरीबी की जो एक रेखा होती है उसके नीचे तक भी इंसान आ जाता है। किसी टाइम में उसके बाद बहुत पैसा होता है और एक टाइम ऐसा होता है कि वो गरीबी रेखा के भी नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। बट अगर आप एज ए स्टेप नहीं लेके चलोगे, एक साइड इनकम बना कर रखोगे, तो आपको साथ कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको एक साइड इनकम, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो मैं आपको एक छोटा सा एक सजेशन दे सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि साइड इनकम में आपके पास कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप कर पा रहे हो, तो कुछ मत कीजिए। एक अपना यूट्यूब चैनल, अपना एक सोशल मीडिया पर एक चैनल बना लीजिए, और जो भी एक नॉलेज से रिलेटेड जो आपके पास एक एक्सपर्टीज़ है जिसके अंदर आप काम करते आए हो,
एक एक्सपर्टीज़ को लेकर आप उस पर वीडियो बनाना शुरू कर दो, एक नीश के ऊपर वीडियो बनाना शुरू करो। धीरे धीरे आपका भी चैनल ग्रो होगा तो आप भी उसके साथ साथ ग्रो होते जाओगे और आपका फ्यूचर भी ग्रोथ होता जाएगा, राइट। तो सक्सेस अगर आप लाना चाहते हो लाइफ के अंदर तो इन सभी चीज़ों को फॉलो करो और डेफिनेटली देखना आपके लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस जरूर आएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं मेरी